डियर स्टूडेंट्स, हम लोक प्रशासन के विषयगत विकास के चरण पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने लोक प्रशासन के जो विषयगत विकास है उसके 2 चरणों के बारे में पढ़ लिया था। प्रथम चरण राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजकता का युग और द्वितीय चरण सिद्धांतों का स्वर्ण युग हम लोगों ने पढ़ा था। इसके पश्चात हम आज तृतीय चरण जो है सिद्धांतों की प्रतिक्रिया का युग, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह जो चरण है 1938 से 1947 के मध्य चला था। इसको सिद्धांतों की प्रतिक्रिया का युग कहते हैं, क्योंकि जो द्वितीय चरण था उसमें क्या सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था और फिर इन सिद्धांतों को व्यवहार में जब क्रियान्वित किया गया तो कुछ कई प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई, जिससे क्या है इनका आलोचना की गई। उसके अलावा इन्होंने क्या है संगठन के औपचारिक ढांचे पर बल दिया और इस औपचारिक ढांचे से क्या है कई प्रकार के प्रतिकूल परिणाम प्राप्त हुए, जिसका क्या हॉथॉर्न प्रयोग जो थे उनमें क्या है खुलासा हुआ। तो इस प्रकार से कुछ क्या है ये चीज़ें चली। इन्होंने क्या है मूल्य मुक्त विज्ञान बनाने का प्रयास किया, उससे भी क्या है आलोचना हुई। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी। इसकी आलोचना की प्रतिक्रिया स्वरूप ही क्या ये तीसरा चरण आया। हॉथॉर्न प्रयोग जो थे वो हम आगे के मतलब चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें क्या है मानव संबंध उपागम जिसको कहते हैं, एल्टन मेयो ने क्या है हॉथॉर्न प्रयोग किए थे और उन्होंने क्या है संगठन के ढांचे में क्या है औपचारिकतावाद, जिसको क्या है द्वितीय चरण के जो चिंतक थे सिद्धांतों के स्वर्ण युग के, उन्होंने क्या है औपचारिकतावाद पर क्या है जो ज़्यादा जोर दिया था। उसकी क्या है हॉथॉर्न प्रयोगों में क्या आलोचना हुई और उन्होंने क्या है मनुष्यों के जो औपचारिक संबंध हैं, अनौपचारिक संबंध है, इनफॉर्मल रिलेशन जो है उस पर क्या है बल दिया। तो ये क्या है इसकी एक मेन बात मानी जाती है कि इस चरण में क्या हुआ कि मनुष्य के जो अनौपचारिक संबंध है, अनौपचारिक संबंध कौन से होते हैं कि जैसे क्लास है, क्लास के अंदर क्या है स्टूडेंट है, स्टूडेंट का काम क्या है टीचर जो पढ़ाता है उसको वो ध्यान से सुने, जो असाइनमेंट होमवर्क वगैरह जो दिया जाता है उसको वो उनके जवाब दे। तो इस प्रकार से क्या है एक वो हो गया फॉर्मल औपचारिक। अब क्या होता है कि कुछ 5-10 स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी विचारधारा या सोच एक जैसी होती है, वो कोई और कारण से भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हैं या एक ही जाति के हैं या एक ही गांव के हैं या वो क्या पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ भी ऐसे कारण हो सकते हैं। तो क्या है 5-7 बच्चों में क्या है एक ऐसा छोटा सा ग्रुप बन जाता है। वो जो ग्रुप होता है वो कोई विद्यालय या कक्षा नहीं बनाता है, वो अपने आप बन जाते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ है वो क्या कहलाती है अनौपचारिक संबंध कहलाते हैं। तो कोई संगठन जहाँ काम होता है तो वहाँ पर भी क्या है जो संगठन में काम करने वाले सदस्य हैं, व्यक्ति हैं, वो भी क्या है इस प्रकार का एक ग्रुप बना लेते हैं और वो जो रिलेशन होते हैं उस ग्रुप के बीच में उनको बोलते हैं हम अनौपचारिक संबंध। तो हॉथॉर्न प्रयोगों ने मनुष्य के जो अनौपचारिक संबंध है उस पर बल दिया। चेस्टर बर्नार्ड जो हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1937 में, 1937 में। कुछ जगह पे 1938 भी आता है तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ज़्यादा तो 1938 ही चलता है। तो 1938 में क्या है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक पुस्तक लिखी गई। ये जो किताब है इसमें इन्होंने एक भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया, जबकि इसका नाम पर गौर कीजिए आप, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या चाहता है कार्यकारी, मतलब जो किसी संगठन या जो किसी भी प्रकार का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या है कार्यपालक है, वो सारा कुछ उसको संभाल रहा है, चला रहा है और उसके जो कार्य हैं उसके कार्यों में किसी भी प्रकार के सिद्धांत का उल्लेख नहीं है और उन्होंने पुस्तक लिख दी। तो एक प्रकार से क्या है ये सिद्धांतों का जो स्वर्ण युग है, ये सब सिद्धांतों की सार्वभौमिकता है उसको चुनौती थी। साइमन इस दिशा में, हर्बर्ट साइमन जो है और ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं जब वे एक लेख लिखते हैं 1946 में, द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की कहावतें।
और उन्होंने क्या है इस लेख में जो सिद्धांत हैं तथाकथित, जिनको वो सार्वभौमिक सिद्धांत कहते हैं, उनकी क्या है वो मजाक उड़ाते हैं। अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो 1947 में लिखी गई थी, उसमें भी कहा है उन्होंने कि ये जो तथाकथित सिद्धांत हैं वो भ्रम हैं, क्योंकि वो वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। उन्होंने मूल्य और तथ्य जो है उसके एकीकरण के द्वारा राजनीति प्रशासन की जो द्विविभाजकता थी, जिस प्रथम चरण में हमने क्या राजनीति और प्रशासन को अलग अलग माना था, उसको भी क्या है खारिज करने का प्रयास किया। साइमन ने कहा कि प्रत्येक सिद्धांत के ठीक विपरीत उतना ही मान्य दूसरा सिद्धांत होता है, इसलिए क्या है उन्होंने क्या है इनको कहावतें कहा प्रशासन के सिद्धांतों को, प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जो वाद था, मतलब प्रशासन के सिद्धांत और अपने क्या कहते हैं राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, ये एक वाद है। अब जो तीसरा चरण है ये हो गया प्रतिवाद, यानी वो एक तर्क था, इसकी क्या आलोचना हुई, तो ये हो गया प्रतिवाद। तो ये जो प्रतिवाद है, इस प्रतिवाद के परिणाम स्वरूप क्या है एक नए दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसको कहते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण, जिससे क्या है प्रशासन व प्रबंधन के जो तथाकथित वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसको ये विज्ञान बनाना चाहते थे द्वितीय चरण और प्रथम चरण में, उसका क्या है खंडन हुआ। और इस काल में जो तीसरा काल है, इसमें प्रशासन व प्रबंधन का मानवीकरण और व्यक्तिकरण क्या है प्रारंभ हुआ। तो अब हम समराइज करने का प्रयास करते हैं कि इसमें कहा गया कि सिद्धांतों की खोज मात्र औपचारिक ढांचे के आधार पर करना बिल्कुल गलत है, अनौपचारिक संबंध भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। वास्तविक सिद्धांतों की खोज जब होगी जब मानवीय व्यवहार का अनुभव मूलक अध्ययन किया जाए। लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, पर विज्ञान बनने की ये क्षमता रखता है, ऐसा तृतीय चरण के विचारकों ने कहा। राजनीति प्रशासन की जो ये द्विविभाजकता है ये हकीकत नहीं है। अनौपचारिक जो कारक हैं उनको क्या है इन्होंने जोर दिया, जबकि जो द्वितीय चरण के जो चिंतक हैं उन्होंने क्या है औपचारिक कारकों पर जोर दिया। वो संगठन को क्या है एकदम बंद व्यवस्था मानते थे, जबकि ये जो चरण है ये इसको बंद व्यवस्था नहीं मानते थे। कर्मचारी जो है उसका जो बाहरी जो उसका माहौल है उससे भी क्या है वो प्रभावित होता है। संगठनात्मक तत्वों की जो कठोरता थी, एक रिजिडनेस थी संगठन के सिद्धांतों की, उसका क्या है उन्होंने कठोरता का क्या है विरोध किया। इस चरण की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो हम लोगों ने देख ली है। C.I. बर्नार्ड की द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मार्क्स जो इसमें संपादक हैं, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बर्ट ए साइमन की द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये लेख है और ये पुस्तक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947, रॉबर्ट डाल की द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम 1947, इसमें उन्होंने चुनौती दी थी लोक प्रशासन के विज्ञान बनने पर। उन्होंने कहा था कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता, लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने का दावा खोखला रहेगा। ड्वाइट वाल्डो ने द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 में लिखी थी। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा चरण था, सिद्धांतों की प्रतिक्रिया का युग। इसके पश्चात आता है हमारा चतुर्थ चरण, जिसको हम कहते हैं स्वरूप की संकट अवस्था का युग। ये जो युग है ये 1948 से 1970 के बीच रहा। इसको हम उथल पुथल का काल भी कहते हैं, द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, क्योंकि लोक प्रशासन ने अपना पृथक अस्तित्व लगभग खो दिया था और वह राजनीति रूपी जो विशाल क्षेत्र में समाहित हो रहा था। यानी 1887 में वुड्रो विल्सन ने, गुडनाउ ने, एल.डी. वाइट ने इसको क्या है अलग किया कि ये अलग है, लेकिन जब सिद्धांतों को चुनौती दी गई तो फिर क्या है ये हड़बड़ा गया और इसको पता नहीं चल पाया सब्जेक्ट को
कि मेरा वजूद क्या है और ये क्या है, फिर वापस क्या है, पॉलिटिकल साइंस की ओर झुकता चला गया। तो इसलिए इसको क्या है, स्वरूप की संकट अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसको क्या पता नहीं चल पा रहा था कि ये सब्जेक्ट किस दृष्टिकोण का है, किस प्रकार का है। यह वह समय था असल में जब क्या है, वियतनाम के युद्ध में अमेरिका क्या है, असफल हो गया था। अमेरिका में प्रशासनिक अव्यवस्था और आर्थिक मंदी का वातावरण था और प्रशासन पर असफल होने के आरोप लगे थे। इस वजह से क्या है, इस पे क्या है, आलोचना हुई और क्या है, अपना संतुलन या स्वरूप खोने लग गया। लोक प्रशासन के विकास संबंधी दूसरे और तीसरे चरण के द्वंद्व जो ने इसको क्या है, जो अब तक की उपलब्धियां थी उस पर क्या है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया चौथे चरण में। परिणाम यह हुआ कि लोक प्रशासन के अनेक विद्वान जो हैं वो राजनीति विज्ञान की तरफ लौट गए, लेकिन कुछ क्या है, प्रशासनिक विज्ञान के साथ जुड़े रहे। उन्होंने क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है इस प्रकार की क्या है, एक जर्नल भी निकाली। 1956 से 1957 में वो क्या है, प्रकाशित हुई थी। ये त्रैमासिक पत्रिका थी और ये क्या है, प्रशासन को विज्ञान बनाने पर जोर देते थे और प्रशासनिक विज्ञान जर्नल जो है वो एक इन्होंने निकाली, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस जर्नल। लोक प्रशासन में नवीन प्रकार के सिद्धांतों का भी उद्भव हुआ इस दौरान, जैसे विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, और इसके साथ साथ ही क्या है, राजनीति और प्रशासन जो है वो क्या है, पुनः जुड़ने लगे। शुरुआत तो अलग से हुई थी, फिर ये वापस क्या है, एकीकृत होने लगे। 1952 में एक पत्रिका राजनीति शास्त्र की संस्था ने प्रशासन और राजनीति पर क्या है, प्रकाशित की और बताया गया कि प्रशासन और राजनीति की जो द्विविभाजकता है, डाइकोटोमी जो है, वो गलत है। वास्तव में प्रशासन को राजनीतिक निर्देशन में कार्य करना होता है, इसलिए वो उससे क्या है, अलग नहीं रह सकता। वाद और ये जो प्रतिवाद था उसके बाद क्या है, संवाद हुआ और संवाद के फलस्वरूप क्या है, साइमन का इसमें क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने तार्किक और गैर तार्किक तथ्य व मूल्य, नियोजन और गैर नियोजन, इन सब चीज़ों को क्या है, स्वीकार किया और तुलनात्मकता के द्वारा लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन की उन्होंने क्या है, शुरुआत की। इस चरण के जो प्रमुख विद्वान हैं वो हैं एडवर्ड विडनर हैं, लुसियन पाई है, हर्बर्ट साइमन है, डॉइट वाल्डो हैं, फ्रेडरिक्स हैं, रॉबर्ट डायल हैं, जॉन गॉस है, मार्क्स हैं। ये क्या है, प्रमुख चिंतक माने जाते हैं। इसमें से एडवर्ड विडनर जो पाई हैं, इन्होंने क्या है, विकास प्रशासन को लेकर आगे काम किया। इस चरण में अगर प्रमुख बातों की तरफ देखें तो इसमें क्या है, राजनीति और प्रशासन जो है इसकी द्विविभाजकता को खारिज किया गया, प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया और अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है जो अंतिम चरण है उसकी क्या है, शुरुआत हो गई और इसमें क्या है, विकास प्रशासन का उद्भव हुआ। तो इस प्रकार से ये जो चरण है इसके बारे में ये बातें हैं। इसके बाद में हम अगला और अंतिम चरण देखते हैं। 5वां चरण है वो क्या है, अंत अनुशासनात्मक अध्ययन का युग है, इंटरडिसिप्लिनरी का युग है। ये 1971 से वर्तमान तक है। इस समय जहाँ लोक प्रशासन की पुरानी व्यवस्थाओं के प्रति आलोचना की दृष्टि अपनाई गई थी, वहीं कुछ नवीन प्रवृत्तियों को भी इसमें शामिल किया गया और इसमें इनका मुख्य केंद्र था लोक नीति का विश्लेषण। तो पब्लिक पॉलिसी पर क्या इसमें जोर दिया गया। लोक प्रशासन के पिछले युग की जो राजनीति शास्त्र की निकटता थी वो बढ़कर आगे क्या है, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र जैसे विषयों के साथ संबंधित होने लगी और लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञानों में सर्वाधिक अंतर विषय हो गया। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हम आगे भी पढ़ेंगे कि इसका क्या है, दूसरे विषयों के साथ क्या समानता है, क्या असमानता है, क्या संबंध है, तो ये सारी बातें आगे के चैप्टर में भी आएगी। तो लोक प्रशासन क्या है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र से तो जुड़ा हुआ ही था पहले से। तो
दूसरे सब्जेक्टों से भी क्या है जुड़ गया और उसका क्या है इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण हो गया। अंतःनुशासनात्मक का मतलब यही है कि लोक प्रशासन का दूसरे विषयों के साथ संबंध होना अंतःनुशासनात्मक कहलाता है। अब क्या है नीति विज्ञान, राजनीतिक मितव्ययिता, नीति निर्माण, नीति विश्लेषण, उसमें क्या है विद्वान ज़्यादा रुचि ले रहे थे। और हनी प्रतिवेदन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, मिनोब्रुक सम्मेलन, इनके द्वारा क्या है एक नया युग प्रारंभ हुआ जिसको हम कहते हैं नव लोक प्रशासन। ये भी क्या है इस चरण की देन है। 1970 के पश्चात फ्रेडरिक्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या पारिस्थितिकी मॉडल दिया और इस प्रकार से लोक प्रशासन में जो एकांगी विचारधाराएं थी कि भाई हमारा ये संगठन है, इसमें जो कुछ है बस वही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं, तो ये एक एकांगी विचारधारा थी। इसका क्या है अंत हुआ क्योंकि उन्होंने क्या है इकोलॉजिकल अप्रोच दी और एक पारिस्थितिकी मॉडल दिया जिसके द्वारा क्या है संगठन अपने पर्यावरण जो है उसके अंतर संबंधों को क्या है देखने लग गया। तो इस चरण के जो प्रमुख बिंदु हैं उसके तहत क्या है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का पर्याप्त विकास हुआ, प्रशासन और पर्यावरण के अंतर संबंधों को पर्याप्त महत्व मिला, लोक प्रशासन जो है वो नीति विज्ञान का रूप लेने लग गया। पहले तो नीति क्रियान्वयन था, अब क्या नीति राजनीति विज्ञान की तरफ गया। तो पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी एनालिसिस यानी नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन, नीति विश्लेषण, तो कुल मिला के ये जो नीति विज्ञान है उसके अंदर वो क्या है जुड़ गया, घुस गया। लोक प्रशासन में जो प्रबंधकीय प्रवृत्तियाँ थी उनका विकास हुआ। सुशासन की प्राप्ति के लिए लोक प्रशासन की क्या भूमिका है उसके बारे में देखा गया, लेकिन उसको क्या है धीरे धीरे सीमित किया गया और उसको क्या है सक्षम बनाया गया। प्रशासन में लोकोन्मुखी प्रणालियों का विकास किया गया, लोक प्रशासन को क्या है प्रतिस्पर्धी बनाया गया। इस प्रकार से क्या है लोक प्रशासन धीरे धीरे अब क्या है अंतर विषयक हो गया है और इसमें नए नए कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से, सोशोलॉजी से क्या है जुड़ रहे हैं और ये क्या विस्तृत होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या है लोक प्रशासन के विकास के बारे में पढ़ा है। आपको यदि किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप क्या है मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।